आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत। आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत। कहिए जलती रहे या शम्मा बुझा दी जाए। आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब फीजान एसडीपीओ मैडर स्कूल की रिसेप्शन कमेटी उन्हें रिसीव करते हुए मैं आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खड़े हो जाइए और तालियों से जनाब की इस्तकबाल कीजिए। अब आप बैठ जाएंगे और हम आज की अपनी तकरीब का मुझे इजाजत तलाश करें। आज का हमारा ये प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्कीम का ये प्रोग्राम है और हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है और मोहम्मद हफीज साहब आ जाए और जबकि इसके फराइज से अंजाम देंगे। दलजीत कौर और महबूब करीम को वो स्टेज पर आ चुके हैं। मैं माइक हैंड ओवर करता हूं कि वो रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एसडीपीओ सर, प्रिंसिपल सर, एसएचओ सर, police officer, staff member, other dignities and my dear friends, a very happy good morning to all of you। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं में लिंग अनुपात का अंतर कम करना। नाम तनीषा और राधिका है। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं। सबसे पहले मैं महविश चौधरी को इनवाइट करना चाहूंगी, वो स्टेज पर आए और अपने टॉपिक को प्रेजेंट करें। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। काबिले इज्जत और काबिले कदर मेहमान हुसूसी साहिब, एसडीपीओ साहिब, प्रिंसिपल साहिब, एसएचओ साहिब, उस्ताद इकराम, मंच में बैठे हुए ओहदेदारान और मेरे हम नवाज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहती हूँ। मैं आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में सलमा काजमी को इनवाइट करना चाहूंगी। ये 12th क्लास की स्टूडेंट है। ये स्टेज पर आए और अपने टॉपिक को प्रेजेंट करें। लाडली है और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और है अपने पिता का अभिमान। क्या आप जानते हैं कि नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती। इन नन्ही सी परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती और जितना हम समझते हैं लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। चीफ गेस्ट एसडीपीओ सर, एसएचओ सर, Vice Principal sirs, lecturers, teachers, and all my dear brothers and sisters. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेरा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। एक महफिल में एक शख्स कहने लगा, ओह बेटियों के तो इतने मसले होते हैं, शुक्र है मुझे बेटी नहीं। तो उसे जवाब दिया गया, अल्लाह पाक बेटी भी उसी को अदा करता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं,
मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है कि बेटी पराए घर की है, ससुराल कहता है बेटी पराए घर से आई है। अरे बेटी तो वो नियामत है कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के रसूल, हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवारें ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल में चली जाएं। अरे बेटियां तो तब बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपनी माँ से अपने छोटे छोटे दुख और अपने बाबा से अपनी छोटी छोटी जरूरतों। मैं उनसे कह दूं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटी हो उस घर में सुबह शाम अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और वो शख्स हमेशा कामयाब रहता है। और रहमत जनाब खसूसी SDPO साहिब, SHO साहिब, वाइस प्रिंसिपल, दीगर स्टाफ मेंबर्स, बाहर से आए हुए ओहदेदारान और मेरे हमजलील साथियों, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आज मुझे जिस अनवान पर बोलने का मौका मिला है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। घर जो खुदा को पसंद। बेटी पढ़ाओ बोलने से ही किसी व्यक्ति के विचार पर लगा हुआ जहम खत्म नहीं हो जाता, समाज और अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि बेटियां कम हैं, बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती, सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं क्या? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, सिर्फ समाज उनको मौका ही नहीं देता। आज हर माँ और हर बेटी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कुछ ऐसा कर दिखाना होगा कि हर माँ बाप गर्व से कह सके कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है। I am not only a girl, I am a doctor. I am not only a girl, I am an engineer. I am not only a नहीं होती। अब मैं महविश मलिक को इनवाइट करना चाहूंगी। ये 12th क्लास की स्टूडेंट है, ये स्टेज पर आए और अपने टॉपिक को प्रेजेंट करें। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। सदरे महफिल मेहमान खसूसी जनाब SDPO साहब, जनाब SHO साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, दीगर स्टाफ मेंबर्स, बाहर से आए हुए ओहदेदारान और मेरे हमसफर साथियों, सलाम व आदाब। मुझे आज जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वतन आजाद है अपना, वतन आजाद है अपना, फिजा आजाद है अपनी, वतन आजाद है अपना, फिजा आजाद है अपनी। सुना है आसमान तक फक्त फरियाद है अपनी, सुना है आसमान तक फक्त फरियाद है अपनी। मगर सहमी हुई है बेटियां फिर भी हकीकत में, मगर सहमी हुई है बेटियां फिर भी हकीकत याद है अपनी, यही फरियाद है अपनी। नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है उस घर में खुदा की रहमत नाज़िल होती है। तो फिर क्यों बेटियों को ऐसी बुरी नजर से देखा जाता है? जनाब सदर, आज मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर देश की महिलाओं की जिंदगी में एक नई उम्मीद लाई है। इकराम, उस्ताद इकराम और मेरे बहनों और भाइयों, हम जब भी हम कलाम होते हैं, हम जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें
जवाब दिया गया, अल्लाह भी बेटी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। बेटी वो नियामत है कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं और रहमत कभी बोझ नहीं होती। बाप का दर्द समझती है, बाप का कलियां है बेटियां, माँ बाप के इज्जत व काबिल एहतराम जनाब वाइस प्रिंसिपल साहिब, मेहमान खसूसी जनाब SDPO साहिब, दीगर ताजा इकराम, मेरे हम मकतब बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बेटियों की एक खूबी ये भी है, बेटियों की एक खूबी ये भी है कि वालिदैन बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, कि वालिदैन बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, मगर बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, मगर बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटियां हास होती हैं, वो वक्त आने पर बेटा भी बनकर दिखाती हैं और बेटियों का किरदार भी बखूबी निभाती हैं, और बेटियों का किरदार भी बखूबी निभाती हैं। कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर में, कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर में आटे में आंसू गुनती हैं, तो कभी घर की बका के लिए मर्द की शानम चलना चलती हैं। बेशक ये अल्लाह की रहमत है, बेशक ये अल्लाह की रहमत है, इनकी नाकदरी मत करें। शादी के बाद बेटियों की मुस्कुराहट, शादी के बाद बेटियों की मुस्कुराहट वालिदैन की रगों में खून का काम करती है। वालिदैन चीफ गेस्ट, SDPO सर, प्रिंसिपल सर, पुलिस ऑफिसर, अदर डिग्निटीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे जिस टॉपिक पर बोलना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां तो है ईश्वर का उपहार, मत छीनो इनके जीवन का अधिकार। कहते हैं माँ जैसा कोई नहीं होता, वो अपना निवाला त्याग कर अपने बच्चों को खिला देती है, और उसी माँ को इस देश में सम्मान अधिकार नहीं मिलता है। ये भारत जैसे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस देश में देशवासी देश की माँ का दर्जा देते हैं, वहीं यहाँ के निवासी बेटियों को अधिकार देने में चूक जाते हैं। क्यों? देशवासियों को ये याद दिलाना पड़ता है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीने की आजादी है। इसी सोच को हटाने और कन्याओं का जो घर से निकलते ही नहीं, खुशियां मिल ही जाएंगी एक दिन रोते रोते ही सही, खुशियां मिल ही जाएंगी एक दिन रोते रोते ही सही। कमजोर दिल वाले तो वो होते हैं जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरा होगा हर वो ख्वाब मेरा जो अंधेरी रातों में मैं देखा है, पूरा होगा हर वो ख्वाब मेरा जो देखा है मैंने अंधेरी रातों में। ना समझ तो वो है जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। काबिले इज्जत जनाब मेहमान खसूसी SDPO साहब, मौका मिला है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से किसी शख्स के दिल पे लगा हुआ जख्म खत्म नहीं होता। हमें समाज की सोच को बदलने की जरूरत। आज कहते हैं बेटियां कम है, बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं, मौका ही नहीं देता। आज एक मोर अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि फख्र से ये कहे ये मेरी बेटी है, मुझे इस पर गर्व है। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, मैं आपकी ही तो बेटी हूँ, तो फिर आप मुझे अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? आप भी तो मेरी माँ है ना। क्या बेटी होना मेरा कसूर है? क्या बेटी होना पाप
लड़ाई लड़के दिखाऊंगी। मैं जीना चाहती हूँ, हाँ माँ मैं जीना चाहती हूँ। आज हमारे देश की बेटियाँ हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही है, लेकिन आज हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि हमें ये कहा जाता है हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे देश ने खूब तरक्की की है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो उन सबसे मेरा एक ही सवाल है कि वो भी अपनी आज की लंबी जुबान के लिए हर शख्स शिकायत करता है, लेकिन गूंगी लड़की के साथ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? आज हमें पुराने रिवाजों को तोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा ताकि हमारी माँ बाप फख्र से ये कहे ये मेरी बेटी है, मुझे इस पर फख्र है। लाखों गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, लाखों गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जिंदगी में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी, जिंदगी में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। हर परिवार का गुण बढ़ाती है बेटियां, हर परिवार का गुण बढ़ाती है बेटियां, फिर भी पाँव तले कुचल दी जाती है बेटियां, फिर भी पाँव तले कुचल दी जाती है बेटियां। शुक्रिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, जिसमें इन बच्चियों ने एक बेहतरीन कारकर्दगी की, स्टेज संभाला। इनके लिए एक शेर में नजर करता हूँ। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इकबाल का एक और शेर, ये बात ये मुखालिफ से ना घबरा, क्योंकि ये बात ये मुखालिफ से ना घबरा, ए औकाफ ये तो चलती उड़ाने को, ये तो चलती है तुझे। ये फैजान नजर था, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत, ये फैजान या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब बिला ताखीर शीजान भट्ट साहब को दाऊद सुखन देता हूँ कि वो चंद लम्हात के लिए स्टेज पर आए। जनाब भट्ट साहब। काबिले इज्जत प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मनकोट, टीचर साहिबान, मेरे कलीग्स और प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप बैठ के थक भी गए हो और बोर भी हो गए हो, खासकर ये जो पीछे लड़के हैं, लेकिन 15 मिनट आपके मैं चाहूंगा कि 15 मिनट आप मुझे अच्छे से सुने। मुझे खुशी हुई कि आपके साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मेरी भी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं जितना हो सकूं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं, ताकि कुछ चीजें जो बचपन में हमसे गलतियां हुई या जो हमारे पेरेंट्स ने या और मेरी भी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं जितना हो सकूं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं, ताकि कुछ चीजें जो बचपन में हमसे गलतियां हुई या जो हमारे पेरेंट्स ने या जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई, वो जो है मैं आप सबके साथ जो है शेयर कर सकूं। आज यहाँ जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्लोगन एक है, जो एक मुहिम चल रही है काफी साल से, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। बेटी बचाओ का मतलब सेव दी डॉटर्स, और बेटी पढ़ाओ का मतलब एजुकेट दी डॉटर्स। पहले तो इस बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद आप
आप सबसे जो आजकल हालात चल रहे हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में ड्रग्स बोला है जिन दो बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब बगैर ताखिर के आप बच्चियां भी मुंतजिर होगी कि किसने कौन सी पोजीशन हासिल की है, तो मैं अनाउंस करता जाऊंगा। आप स्टेज पे जाएंगे और वहां से अपने इनामात हासिल करेंगे। जबीर साहब भी वहां पर चले जाएं। मैं पहले थर्ड पोजीशन अनाउंस करूंगा। थर्ड पोजीशन हासिल की है जिनमें एक है महवेश चौधरी। महवेश चौधरी ये 10th क्लास की हैं इको ग्रुप से। आप स्टेज पर जाएं और इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए है। और थर्ड प्राइज एक और बच्ची ने हासिल किया है, वो है 11th क्लास से, वो भी एक जबीर। बहुत खूब, आपने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बेहतरीन कारकर्दगी का। 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें ये दोनों 12th क्लास से हैं। एक है 12th क्लास से दलजीत कौर, ये पीस ग्रुप से हैं, इनके लिए तालियां। और सेकंड पोजीशन हासिल की है, वो भी 12th क्लास से हैं और उनका नाम है महवेश मलिक। इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जरा जोर से तालियां बजाएं। आपके पास चाहिए, आपकी तालियों में जोर होने चाहिए। बाकी बच्चों के भी नाम बोल सीक्वेंस सर, अमरीना को सर, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। अब 11th क्लास की तलबा रुस्तम ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये अपना इनाम हासिल करें। उसके बाद अफजाला अंजम, ये भी हम ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। अफजाला अंजम, सलमा काजमी, ये 12th क्लास की तालिबा है, पीस ग्रुप से इनका ताल्लुक है। आप स्टेज पर जाएं और अपना इनाम हासिल। सलमा काजमी साहब के लिए एक गिफ्ट है। जबीर साहब और आजाद नूरी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप गिफ्ट जो है वो एसडीपीओ साहब को हैंड ओवर करें। साहब के मद्देनजर बात करूं, बहुत ही कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं और हमारी एक कॉल पे ये कोऑपरेट करते हैं। कहीं पर भी उन्होंने थोड़ा सा हमारे स्कूल को डिसिप्लिन। ये वापस ले लो ना। ये पेपर वापस ले लेना, ये चाहिए, ये दे दो वापस।